नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, हम करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आपको पहले आंसर देना है, इनका सॉल्व करना है प्रैक्टिस की तरह, अपने मॉक टेस्ट की तरह। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करते हुए चलें। बहुत ही अच्छा दोस्तों सेशन रहेगा, तो बस आप पूरा देखें इस सेशन को और भी लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 140 रुपए में कार्य समाप्त करना तय करते हैं, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अब आपको बताना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो करें इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अब देखें कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में। तो दोस्तों, ये इनके टाइम का रेशो हो गया। किसका? टाइम का रेशो हमको दिया हुआ है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग तो दोस्तों पैसे मिलेंगे नहीं। किससे मिलते हैं? कैपेसिटी, जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो क्षमता जो बोलते हैं दोस्तों, उसके अनुसार मिलेंगे। तो अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसको रेशियो में बदले काटें अभी। यहाँ काट में दोस्तों तो कितना हो गया? यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से 4, तो यानी 3 इसको लिख सकते हैं। फिर हम क्या 3 और इसको क्या लिखते हैं 4। ये इसका टाइम का रेशियो हो गया। अब दोस्तों, कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाता है? इसका उल्टा क्या हो गया? ये कैपेसिटी का, यानी कि एक दिन में ये 4 कार्य कर रहा है और ये 3 कार्य है, यानी कि ये एक दिन में ये दोस्तों 4 कार्य पूरा करेगा और ये 3 ही कर पाएगा इतने समय में, जो भी समय होगा दोस्तों उतना। तो अब हम इन दोनों को अगर जोड़ें, और जो कैपेसिटी होती है दोस्तों, वो पैसे की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिस हिसाब से दोस्तों जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा पैसा पाएगा। तो अब कितने रुपए होंगे? 7, लेकिन वहां पर कितना दिया हुआ है? 140। तो अब दोस्तों कितने होना हुआ? ये 20। तो पूछा किसका? हमसे ए का। तो 20 का इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कितना हो गया? 80 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कैपेसिटी या जो पैसे होते हैं वो मजदूरी जिसको बोलते हैं, मजदूरी। दोस्तों, ये दोनों चीजें हमारी सेम। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ें और उसका आंसर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर है। कितने? 110 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन तक प्रातः 8 बजे चलती है और एक ही ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। तो दोनों किस समय मिलेंगी? दोस्तों, अब ए और बी एक ही सीध में 2 स्टेशन है। क्या दोस्तों? एक ही सीध में 2 स्टेशन है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। अब कोई दोस्तों एक ट्रेन है, वो चल रही है सुबह 7 बजे। यहाँ से कितने? सुबह 7 बजे चल रही है और स्पीड क्या है दोस्तों उसकी? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब स्टेशन बी से दोस्तों एक ट्रेन चल रही है, वो कितने बजे चल रही है? 8 बजे। कितने? 8 बजे। और इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों, एक चीज देखें हम, जब दोनों मिलेंगी तो टोटल दूरी हमको कितनी चलनी पड़ेगी? 110 किलोमीटर तो चलनी पड़ेगी, जब भी तो मिलेगी। अब मान लें
कि ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, तो इस ट्रेन को यहाँ आना पड़ेगा, तो भी जब तो मिलेंगी, यानी कि 110 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। या मान लें कि ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर पहुंच गई, तो इसको यहाँ पर भी आना पड़ेगा, अभी तो यहाँ नहीं मिल रही, चलो मान लेते हैं एकदम बीच में मिल जाए, यहाँ मिले तो भी तो 110 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। तो यानी कितना चलना होगा, दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 110 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखें, क्या ये चल रही है 8 बजे और ये चल रही है 7 बजे, तो ये 8 बजने में दोस्तों, जब तक 8 बजेंगी ये स्टार्ट होगी तो ये घंटा चल रही होगी, तो 1 घंटा दोस्तों कितना चलेगी ये 20, कितना 20 किलोमीटर दोस्तों ये चल लेगी। तो अब दोनों दोस्तों 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, कितने 8 बजे ये यहाँ पर होगी, ये ए से जो निकलेगी दोस्तों वो यहाँ पर होगी और बी वाली तो यहीं पर होगी। तो अब 90 किलोमीटर तो दोस्तों डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में। हाँ, यहाँ पर तो मिलने वाली नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो मिलेंगी नहीं, अब यहीं पर मिलेंगी वो, क्योंकि 1 घंटा बाद तो दोस्तों ये चलना शुरू कर रही है, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगी। अब जो डिस्टेंस है दोस्तों 90 किलोमीटर हो गई, लेकिन अब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों जब भी कभी ट्रेन आपस में आमने सामने चलती हैं तो दोस्तों हमारी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्योंकि 20 की स्पीड से तो ये चल रही है और 25 की से ये, तो दोस्तों दोनों की जुड़ेगी ना, 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर आ जाएगी और ये 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ही दोनों कितनी चलेंगी, 45 मिनट। तो यानी कितना हुआ दोस्तों स्पीड 45, इसको इससे काट देंगे तो कितना हुआ 2 घंटे। अब 2 घंटे बाद ये दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब 2 घंटे दोस्तों किस में ऐड करना, 7 में कि 8 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 7 तो हमारे यहीं पर बच गए थे, फिर हमने जो 90 किलोमीटर चला, ये 90 किलोमीटर 8 से ही तो स्टार्ट किया था, तो 8 में दोस्तों हम जोड़ देंगे 2, तो कितना हुआ है 10, तो 10 बजे ये दोस्तों ये 10 बजे मिल जाएंगी। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रातः 10 बजे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी समझ में दोस्तों अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अब क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, इसको पढ़ें पहले ध्यान से, कि रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 625, चलो अब हर साल दोस्तों कितनी बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है, कितनी 4% हर साल बढ़ जाती है। जैसे मान लेते 100 है इस, अब तो ये कितनी हो गई 100, 200 मान लेते हैं, जैसे 200, हाँ, तो फिर दोस्तों अब यही तो बढ़ जाएगी, जितना भी बढ़ा है वो अब इस पे तो दोस्तों लगेगा परसेंटेज। तो इसी तरीके से दोस्तों अब एक चीज अब समझें कि पहले तो ये देखेंगे कि 4% है, ये हमारा फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो 1/25, यानी दोस्तों 25 लोग हैं तो 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी ना। तो अगले वर्ष भी दोस्तों यही 4% ही बढ़ेगा, तो यानी कि इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो रहा है 625, और इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 676। तो दोस्तों जनसंख्या कितनी थी पहले, यहाँ पर 625, तो ये कितनी है, ये भी क्वेश्चन में भी 625, यानी कि 1 का गुणा करना हुआ, तो इसमें भी 1 का गुणा कर देती है, तो कितना आया हमारा 676 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 वर्ष के अंत में 676। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप करें, क्या होगा, अनुत्तीर्ण जो फेल छात्र हैं और पास, यही तो फेल और पास,
तो फेल दिए हुए हैं कितने 40%, कितने दोस्तों 40% फेल हुए। तो पास फिर कितने हुए होंगे 60% ही तो पास हुए होंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, इस जीरो से ये कटेगा, तो 4:6 आ गया। तो अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है वो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी हुई है, यानी कि इनकी संख्या। तो हमने तो 4 निकाली, तो 4 ना होकर दोस्तों कितनी है 240, कितनी है 240, तो कितने गुना ज्यादा है, तो ये दोस्तों 60 गुना ज्यादा है। तो हमसे पूछा क्या, यदि वह, दोस्तों पूछा है कि हमसे तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10, तो यहाँ पर 60 का गुणा इसमें तो 600 हो जाएगा, कितना हो गया 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी को 360 रुपए में एक घड़ी बेचने से 10% हानि होती है, यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य है। दोस्तों 360 रुपए है, तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है कितनी 10% की, यानी बचा कितना 90। तो 90 का दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो पहले हो रहा है, क्या हो रहा है पहले हानि हो रही है या लाभ हो रहा हो, तो दोस्तों हानि हो रही है 10% की, तो 100 में से 10 घटाकर 90, तो 90 का इसमें कर देंगे भाग, और जो फिर हमको बाद में चाहिए क्या चाहिए 5% लाभ, यानी कि 105। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो ये इससे काटा, ये 4 और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 20 और 4 यानी 420 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत कराए हैं इस तरीके से दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको। तो अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये कितने 1 2 3 4 5, कितने 5 है ना। तो दोस्तों अब हम देखें कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता कितना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना होता है 32। तो यहाँ पर लिखें 32, कितना 32, जब इस तरीके का दिख जाए और ऊपर कर दे 1 कम 31, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो डिटेल में भी हो सकता है, तो देखें करते हैं इसको, इसे हमने दोस्तों पहले वीडियो में करा दिया है, तो देखते हैं फिर भी कैसे होगा। तो अब हम इसके मान लेते हैं बराबर x बराबर है ये, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये हट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पर 2, और ये इस तरीके से दोस्तों कितने बचेंगे 4, इस तरीके से। अब फिर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये बचा। तो अब यहाँ पर कितने रह जाएंगे 3, फिर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और ये 2। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा ये बचे, और फिर दोस्तों स्क्वायर कर देंगे हम दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 2, फिर बचा ये। तो अब फिर एक और बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 और ये 2 की पावर 16 और 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 2। दोस्तों अब हमारा ये आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर x की पावर यहाँ पर कितनी है 32, और ये कितनी हो जाएगी 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, यानी 2 की पावर कितना हो जाए 31। अब दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में हो जाता है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो दोस्तों यही तो हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितने दोस्तों 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 किया तो कितना होता है 32, तो यानी कि 2 की पावर 32 और 1 कम 31। तो ये हमारा इस तरीके से दोस्तों आंसर हो जाएगा।
या तो इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से। तो ये तो आपको दोस्तों इतनी तो समझदारी है कि किस तरीके से करना है, तो इसी तरीके को ज़्यादा प्रेफर करें दोस्तों, क्योंकि टाइम को मैनेज करना भी जरूरी है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या जरूरी है, टाइम को मैनेज करना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि रूट 2 की पावर n बराबर 64 है तो n का मान क्या है। दोस्तों रूट 2 की पावर n दिया हुआ है और बराबर 64, तो हमसे पूछा क्या है, n का मान पूछा है हमसे। तो करने हैं इसको दोनों तरफ दोस्तों स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा। अब दोस्तों 2 की पावर n और ये क्या होता है हमारा 2 की पावर 6 पर स्क्वायर, तो n बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 हो गया, पावर का मल्टीप्लाई 2 से 2 हट जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों अब कोई गाड़ी है, उसकी दोस्तों त्रिज्या कितनी है, यानी r बराबर 0.25, ये तो दी हुई है मीटर में, और जो दोस्तों दूरी जो होगी, दूरी वो किसके बराबर होगी दोस्तों, उसकी जो पर्दी होगी इस तरीके से तो पहिया होगा। अब इसकी दोस्तों जो पर्दी होगी वो एक चक्कर में अपनी पर्दी के बराबर चलेगा। दोस्तों अब वो कितने चक्कर लगाया, 11 किलोमीटर तक। तो ये क्या दी हुई है, एक दूरी दी हुई है। तो अब हमको यहाँ से एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या उसको देखें, 2 पाई r और n अब इसमें क्या है, तो n दिया हुआ है दोस्तों हमारा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितने चक्कर लगाए, बराबर क्या हो जाए दोस्तों दूरी के। तो अब 2 पाई कितना हो गया 22/7, r कितना है 0.25 और n हमको निकालना है, दूरी कितनी है 11 किलोमीटर, और ये सब बातें किसमें चल रही है, मीटर में। तो इसको मीटर बना लेंगे तो 1000 का गुना। अब यहां से दोस्तों ये 2 0, अब यहां से इसको काट देंगे तो 4, और इससे ये कटेगा तो 2, और 2 से ये कटेगा 11। अब n बराबर क्या हो जाए दोस्तों 11,000 गुणा 7/11। अब 11 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया 1000, तो n बराबर क्या आ गया 7000। n बराबर क्या आ जाएगा 7000। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में 7000 दिया हुआ है, वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें, और किस तरीके से ये क्वेश्चन किया है दोस्तों, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है दोस्तों, एक चक्कर तो हमारा ये होता है 2 पाई r, और n हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें हमको पता नहीं है कितने चक्कर लगेंगे, तो वही तो हमको निकालना था 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा उनकी परिधि का अंतर 22 मीटर है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों व्यासों का अंतर यानी कि d1 और योग दिया हुआ है d2 बराबर कितना है 35। अब हम दोस्तों इसको r में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ r में रहने दें, d में ही रखें, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब एक चीज यहाँ पर देखें क्या, कि इसमें आगे बोल रहा है कि परिधि का अंतर, तो परिधि क्या होती है 2 पाई r, यही तो होती है। अब 2r क्या होता है दोस्तों बराबर d, तो हम पाई d लिख सकते हैं परिधि को, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यही लिख दें फिर पाई और d, तो पाई d1 प्लस माइनस है, अंतर ही तो दिया हुआ है पाई d2, परिधि का अंतर कितना दिया हुआ है, तो परिधि का अंतर दिया हुआ है 22, कितना है 22। अब यहां से दोस्तों पाई को कर लेंगे हम कॉमन, तो पाई कॉमन, तो d1 माइनस d2 बराबर 22, और पाई की जगह पर क्या लिखते हैं 22/7,
और ये d1 माइनस d2 बराबर 22। अब दोस्तों 22 से ये कट गया है, तो d1 माइनस d2 बराबर कितना हो गया 7। क्या आ गया d1 माइनस d2 बराबर 7। तो अब दोस्तों एक इक्वेशन तो ये हमारी बन गई और एक ये, तो इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो d1 प्लस d2 बराबर कितना है 35 और d1 माइनस d2 बराबर कितना है 7। तो ये कट गया, ये 2d1 बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा तो 42 और ये यहाँ पर 21। d1 21 तो d2 हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 14। लेकिन r2 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 7 और यही तो छोटे वाले का पूछा है। तो अब हमको दोस्तों इससे ही निकालना होगा, क्या पूछा है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है। क्या क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल को निकालने तो किस तरीके से दोस्तों निकलेगा ये, तो अब हम इसको निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यही तो होता है, तो पाई 22/7 आर का ये कट जाएगा ये इससे, तो ये 154 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और ध्यान से आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 15 रुपए का अंतर है, तो कुल धन होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 15 रुपए और 10% वार्षिक ब्याज है दोस्तों और 2 वर्ष के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको कराए हैं, जब हमने आपको CISI कराया था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों आप दे सकते हैं। तो बहुत ही कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई x मानने की जरूरत नहीं है, कोई y मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये होगा, बस क्वेश्चन को देखें कितना है परसेंटेज से दोस्तों हो जाएगा। ये कितना है 10% बराबर कितना होगा 1/10। जो नीचे होता है उसको हम p मान लेते हैं प्रिंसिपल 10 और समय कितना है दोस्तों, समय दिया हुआ 2 वर्ष, तो फिर 2 इसकी पावर लग दें कितना होगा 100। प्रिंसिपल मान लिया हमने 100। अब 100 का 10% कितना हो गया, तो 100 का 10% 10। अब इस 10 का निकाल लेंगे 10% कितना हो जाएगा 1। बस एक चीज याद रखें, जब 2 वर्ष की बात हो रही है तो दोस्तों 2 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 1। अब ये जो होता है हमारा 20 दोस्तों क्या है, यहाँ पर साधारण ब्याज है और एक क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दोस्तों, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अंतर कितना दिया हुआ है वहां पे 15 है, तो 1 ना देकर 15, तो 15 का गुणा। और हमसे पूछा क्या है कि धन क्या होगा, तो दोस्तों धन 100 ना होगा, 15 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपए। हमसे पूछता दोस्तों एक ही क्वेश्चन से देखना कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसमें पूछता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो 21, यानी कि 21 का गुणा कर देते हैं इसमें, 21 में दोस्तों 15 का गुणा कर देते तो कितना आ जाएगा 15 1 15 और 30 यानी 315। साधारण ब्याज यहाँ पर पूछता तो क्या हो जाती है दोस्तों, तो 15 गुणा कर देते कितना हो गया 300। ये सब चीजें दोस्तों आ गई या नहीं आई, एक ही क्वेश्चन से कितनी चीज दोस्तों निकालनी है हमने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1500, यहाँ पर हमसे पूछा दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आप फॉर्मूला से करते तो सिर्फ एक चीज एक बार में निकाल पाते, तो अब ये आपके लिए दोस्तों बेस्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धन पर 2 वर्षों में, किसी निश्चित धन पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए तथा साधारण ब्याज 40 रुपए ब्याज की दर से कितने प्रतिशत हो। यानी दोस्तों ब्याज की दर पूछिए आपसे कि ब्याज की दर क्या होगी, तो यानी कि दोस्तों ऐसा ही हमारा कितना 40 रुपए कितने 2 वर्ष में, समय कितना 2 वर्ष और CI कितना है 41 रुपए। अब हम एक चीज यहां पर देखें क्या कि ये जो SI है दोस्तों, ये तो दोनों वर्ष हमको सेम मिलेगी, दोनों वर्ष बराबर बराबर मिलेगी। तो SI दोस्तों एक वर्ष में हमको कितना मिलना चाहिए 20 और दूसरी वर्ष में 20, चलिए तो 40 होंगे।
और CI हमारा क्या होता है दोस्तों, पहली साल तो ये है, दूसरी साल ये है, तो यानी कि जब दूसरी साल में हमको CI मिला तो इस पर भी हमको ब्याज मिला, वो कितना मिला होगा, एक का ही तो अंतर है, तो ये एक ही तो बढ़ा है, तो यानी कि 1 रुपये हमको किस पर मिला, 20 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से इसको काट देंगे तो 5, यानी आंसर क्या होगा हमारा 5% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 20 के 20 उड़ा कराएंगे आप। तो अगर आप दोस्तों कंटिन्यू जब से अब तक आप वीडियो को दोस्तों देख रहे हैं और जितनी भी दोस्तों वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, अगर आपने सब वीडियो देखी है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, एक भी क्वेश्चन पूरा करके आएंगे। और दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड का भी चेंज कर दिया है, तो उसको भी आप कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, उसे पूरे पर 14% लाभ हुआ हो तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। दोस्तों एलिगेशन से हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमको क्या 3 चीज दी हुई है, 8% और एक 18% और ओवरऑल दिया हुआ कितना 14%। तो अब कर लें इसको, कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे निकाल लें तो कितना 4 और ये इससे जाएगा तो 6, दोनों को जोड़ दें तो कितना हुआ 10, लेकिन कितना दिया हुआ 50, कितने गुना 5, पूछा किसका दोस्तों 18 का, तो 18 का 6 ना होगा 5 यानी 30 किलो दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर इसका पूछता 8 का तो इसमें कर देते दोस्तों 5, तो 20 किलो ये हो जाता दोस्तों। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब आपके आते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो उसको और करते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आपको कम से कम 2 नंबर तो देकर ही जाएगा दोस्तों। वैसे तो आपसे 5 क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2 मिनिमम हम लेकर चलते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है दोस्तों, और भी चैप्टर है तो उन सभी से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो लेगा ही लेगा। तो इससे दोस्तों 2 ही रखते हैं। तो देखते हैं अब ग्राफ वाला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से ग्राफ को पढ़ें। इसमें दिया हुआ है 3 अलग अलग संगठनों के दोस्तों अलग अलग आय समूह के लोगों की संख्या दी हुई है हजारों में। दोस्तों संगठन ए, संगठन बी और संगठन सी, यानी 3 दोस्तों दिए हुए हैं और लोगों की संख्या है हजारों में और उनके आय समूह दिए हुए हैं दोस्तों। तो वो किस तरीके से ये सब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो उसको आप पढ़ें। तो अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी आय समूहों से मिलकर संगठन सी के लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों अब हम पहले वाले आय समूह में देखते हैं, 12,001 से 14,000 वाले में सी वाला दोस्तों कौन सा हमारा, ये वाला है लास्ट वाला। कौन सा दोस्तों, लास्ट वाला हमारा सी वाला दिया हुआ है इस तरीके से, जो है वो हमारा कौन सा है, सी वाला। तो अब इसमें पढ़ें, देखें दोस्तों। तो पहले में क्या दिया हुआ है 3.2, यही तो है। अभी 1000 ना ले दोस्तों, डायरेक्ट इसी तरीके से करें जो उसमें दिया हुआ है 3.2। दूसरे वाले दोस्तों आय समूह में आते हैं हम, तो कितना 4। तीसरे वाले पर आते हैं तो दोस्तों कितना दिया हुआ 3.5 और इसके बाद चौथे पर चलते हैं तो दोस्तों कितना 4 और फिर 5वें पर आते हैं दोस्तों तो कितना दिया हुआ 4.5 और 6ठे पर आते हैं तो कितना दिया हुआ 2.8, कितना दोस्तों 2.8। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 7 और 5 12 और 8, 12 और 8 कितने हो गए 20, यानी कि 0 और 2 ये कैरी लग गया। तो ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 4 20 और 2 22, यानी 22.0 कितना हो गया दोस्तों 22.0। इसमें 1000 का कर देंगे हम गुणा, क्योंकि 1000 में तो पूछा है। तो ये 3 0 गया, 1 0 यहाँ पर दोस्तों
ये 0 पॉइंट वाली हट जाएगी, तो हमारा कितना हो गया 22,000 इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस आय समूह में लोगों की संख्या सर्वाधिक है। किस आय समूह में लोगों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा लंबे दोस्तों ग्राफ किस में दिए हुए हैं, कौन से ग्रुप में दिए हुए हैं। दोस्तों ये दिए हुए हैं आपके 18,000 1 से 20,000 में। देखें तो जो संगठन ए है उसमें कितना 5 और संगठन बी में दोस्तों 4 और संगठन सी में कितना दिया हुआ 4, यानी कि कुल मिलाकर कितने हुए 13। और किसी में 13 दोस्तों नहीं है, और किसी में 13 नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों कौन सा 18,000 1 से 20,000 वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो बस आप ये चीज ना देखें कि लेवल बढ़ाएं या लेवल कम करें, जो भी चल रहा है दोस्तों उसको बस कंटिन्यू देखते रहें। जब आपको पता चलेगा, जब एग्जाम होगा कि यही क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, फिर आप बताना कि यही चीज आपकी आई थी या नहीं आई थी, फायदा यहाँ से हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों जो डिपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था पूरा पढ़ाया हुआ आया है दोस्तों। अब क्लरिकल एप्टीट्यूड का नहीं हुआ दोस्तों, वो सिलेबस से नहीं पूछा गया, लेकिन अब वो भी दोस्तों आएगा, क्योंकि क्लरिकल एप्टीट्यूड की भी आपने क्लास अब देखी है, चेंज किया गया है, तो दोस्तों हमने भी थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अब बस आपको वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, अपना रिवीजन दोस्तों करते रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको भी दोस्तों लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।